और अभी हम आते हैं चंद्र प्रकाश सर के पास जो नासवी के अध्यक्ष हैं। इनके लिए एक ताली, अध्यक्ष के लिए ताली होना। और जगह जगह घूमते रहते हैं, जहाँ पे गैप होता है उसको भरते हैं, और जहाँ भी स्ट्रीट वेंडर्स का लड़ाई होता है, संघर्ष होता है, खासकर पटना में मैं देखता हूँ कि वेंडर्स को कोई समस्या होता है तो चंद्र प्रकाश जी का चूँकि म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर काफ़ी बात सुनते हैं, तो ये काफ़ी मदद भी कर देते हैं। तो मैं सर से सुनना चाहूँगा दोनों तरफ से, एक की सरकार की ओर से क्या होना चाहिए और आपको क्या लगता है वेंडर्स की ओर से क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सरकार के पास जाते हैं तो सरकार के पास भी बहुत मुद्दे हैं कि वो साफ नहीं रखते हैं, डस्टबिन है। अभी हम लोग एमसीडी के जो देखते हैं मुद्दा, एडिशनल कमिश्नर है उनके पास गए, वो गंदगी पे ही बोलते रह गए, हम अपनी बात कब बोलेंगे हमें पता ही नहीं चला। तो वेंडर्स के भी बहुत मुद्दा रहता है, ट्रैफिक जाम से लेके गंदगी से लेके बहुत सारा रहता है, तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए सर आप इस पे? देखिए चूँकि सबको नमस्ते एक बार फिर से, और एक बात तय हुई थी प्रारंभ में ही कि ये हम लोगों का इस बार का जो ये समिट चल रहा है ना, इसमें भाषण नहीं करना है, इसलिए मैं उधर नहीं जाकर संक्षिप्त में दो तीन जो कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको हम रखेंगे, और जो भाई अरविंद जी ने जो प्रश्न उठाया है इसके बारे में ही बोलेंगे। देखिए हम बराबर लगातार वेंडर्स के बारे में एक सोच बदलने की जरूरत है। क्यों? देखिए आज हम अगर बात करें, देखिए अगर देश में कोई भी बात होती है पॉलिटिकली सोशली कोई जो मूवमेंट है उसके माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने का बात होता है, तो अगर आप देखेंगे ना कि पॉलिटिकल मूवमेंट हो, सोशल मूवमेंट हो या सोशल जस्टिस का सवाल हो, तो आज पूरे देश में एक बात चल रही है ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब सवाल है ये कहाँ किस लिए होता है? ये केवल एक पॉलिटिकल स्लोगन है क्या? केवल वोट लेने का स्लोगन है क्या? लेकिन अगर हम वेंडर्स की बात करें तो क्या हमारी भागीदारी है कि नहीं? और भागीदारी का मतलब क्या होता है? केवल जनसंख्या भागीदारी नहीं है, भागीदारी का मतलब है कि इकोनॉमिकली हम देश के डेवलपमेंट में हमारा क्या भागीदारी है, देश के एम्प्लॉयमेंट में हमारी क्या भागीदारी है, इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में हमारी क्या भागीदारी है। तो हम कहते हैं कि सरकार को ये समझना चाहिए कि इसीलिए बराबर मैंने कहा कि ट्रिपल ई हमारा जो है वो एक मंत्र है वेंडर्स के लिए, क्योंकि रोजगार इतना होता है, नियुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वेंडर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के यहाँ गुहार नहीं लगाते हैं, तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं, सरकार के रोजगार के मुद्दे का भी समाधान हम करते हैं। इकोनॉमिकली अगर हमको देखा जाए तो हम गरीबों की इकोनॉमी को या ऐसे भी इकोनॉमी का करते हैं, हम संचालन कर रहे हैं, फुटपाथ पर भी करोड़ों लोग देश में वेंडिंग का काम कर रहे हैं, वो भी हमारा है। अभी भाई अरविंद जी ने बताया जब से नासवी आया है वेंडर्स में नासवी के अलग अलग जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप इतना डेवलप हुआ है वेंडर्स के बीच में कि कई वेंडर्स कहाँ फुटपाथ पर ठेला पर रोजगार करते थे, आज देखिए वो काफ़ी बड़े बड़े अपने संस्थान भी चला रहे हैं। तो हम इंटरप्रेन्योरशिप को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जहाँ तक बात रह गई है कि हमारे ऊपर अगर किसी तरह का ये हो, त्रिस्तरीय बात आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप इतना डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी सबकी बात करते हैं। अभी आशीष जी पटना से आए हैं तो एक हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, 9 करोड़ 9.5 करोड़ खर्चा करके उस पर एक मॉल जैसा वेंडिंग जोन बनाया। आप वो इधर वाराणसी में सारनाथ में चले जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भी एक वहाँ पर वेंडिंग जोन अच्छा डेवलप किया। तो देखने में अब जाइए तो लगता है ना कि वो शहर की तस्वीर बदल गई। तो आप अगर वेंडर्स को कहते हैं वो गंदगी फैलाते हैं, आप देखो अब तो शहर में आप जाइए तो हर घर में सुबह सुबह गाड़ी घूमती है और कहती है कि गाड़ी वाला आया कचरा डालने के लिए। तो आप अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, आप वेंडर्स के बीच में लगातार इसका अवेयरनेस करने में क्या है भाई? हम कहते हैं कि कम से कम 10 करोड़, 1 करोड़ क्या, अगर पीएम स्वनिधि की बात करें तो पीएम स्वनिधि के माध्यम से ही कहा गया कि 1.25 करोड़
लोग देश में वेंडिंग का काम करते हैं, तो 1.25 करोड़ के लोगों का फैमिली का जोड़ लीजिए तो 7-8-9 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें अवेयरनेस का भी काम चलना चाहिए। तो सरकार की या नगर निगम का हम देखते हैं बराबर क्या है, जब उनको वेंडिंग से उनका हटाया जाता है, उजाड़ा जाता है, उसका क्या कारण है? एक ही कारण आता है और वो है अतिक्रमण, नंबर 1। दूसरा आता है अगर कोई डेवलपमेंट की बात हो रही हो, कुछ बन रहा है, तो हम लोग तो सब चीज के लिए तैयार हैं। कानून का एक हम आखिरी बात कहेंगे कि कानून का रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर हर कानून का रेस्पेक्ट है तो ये कानून तो क्या है, ये तो ऐसे लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए कानून बनाया गया है। देश में करोड़ों असंगठित लोग हैं और इनको एक असंगठित को संगठित करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाया है उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है इस देश में। पार्लियामेंट के कानून का लेकर के कितना बहस हो रहा है, आप देख लीजिए वक्त कानून को लेकर के कितना बहस हो रहा है कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसका ऑनर होना चाहिए। अरे भाई तो ये कहाँ से पास हुआ? ये वेंडर्स के लिए जो एक्ट पास हुआ है ये कहाँ से पास हुआ? इसका क्यों नहीं रिस्पेक्ट होना चाहिए? तो हमारा यही है कि सरकार को सोचना चाहिए कि ये हमारे देश के डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बढ़ाइए, लेकिन ये छोटे उद्योगपति हैं। अभी मैडम MSME की बात कर रही थी, तो इसमें हमको लगता है कि आज आने वाले अगर इनको आप मौका दीजिए तो 10 बरस में देश की तस्वीर बदल जाएगी और सब MSME में ये लोग कन्वर्ट हो आ जाएंगे। तो यही बात हम कहना चाहते हैं। वेंडर्स आज के दिन में सजग हैं, आप जाइए, भीड़ लगा रहता है वेंडर्स के। अब खाने का वो बात नहीं है, अब लोग शॉप से, घरों से निकल के बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी खड़ा करके और वेंडर्स से खाना खाते हैं। तो डेवलपमेंट है। थैंक यू।